अब हमने पढ़ा था फॉर्म्स होते क्या हैं। मैंने आपको बताया था एक कि ये फॉर्म जिस तरह ये हमारे पास हैं, इनको हम कहते हैं नॉर्मली फॉर्म्स। ठीक है। अब फॉर्म्स हर जगह के डिफरेंट होते हैं, लॉगिन का डिफरेंट होता है, साइन अप का डिफरेंट होता है, यानी सिर्फ वेरी करती है इनमें इंफॉर्मेशन। ज़ाहिर है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आप एक डॉक्टर के ये बना रहे हैं फॉर्म, तो उसका डिफरेंट होगा, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कुछ है। यार ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फॉर्म होते क्या हैं। अब इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे। अगेन उसी तरह आपने स्टार्ट में न्यू फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम आप रख दें फॉर्म्स इन HTML। ठीक है। आपने अब अपने VS कोड पे जाना है। VS कोड पे जब आप एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी इस तरह, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर उसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो इस तरह होगी। अगर आपने नहीं किया तो ज़ाहिर है नहीं होगी आपके सामने नई विंडो। तो आपने यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर पे जाना है, क्योंकि अब आपने दूसरा फोल्डर बनाना है। कर इसमें भी सकते हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लीन काम हो, इस वजह से ये हमने फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर दें। इस तरह पुराना आपका फोल्डर बंद होके नया ये ओपन हो से। फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं वो आपको पता होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ आपको शो हो रहा होगा न्यू फाइल। यहाँ आप लिख देंगे forms.html। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, लेकिन .html के सही है, इस वजह से वो सही आ रहा है। ये जब आपने एक forms.html का एक बना दिया तो इस तरह अगर आपको लिखना आ गया तो आप ये चीज़ करें, अदरवाइज खुद लिखें कोड ताकि आपको याद हो। HTML5 लिखेंगे ना आप, ये वाला ऑटोमेटिकली वो सारा आपके पास जो है खुद से क्रिएट हो जाता है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपने बॉडी में जाना है और जो भी डिज़ायर टेक्स्ट है ना वो आपने लिखे। ठीक है। अब आप अगर अपनी बुक का पेज नंबर 78 ओपन करेंगे तो आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा छोटा सा, जिसमें स्टूडेंट नेम, ग्रेड, जेंडर, ये चीज़ें हैं सारी। इसी तरह एक और पेज है 80, उसके ऊपर एक डॉक्टर विजिट फॉर्म है। तो जो डॉक्टर विजिट्स वाला है वो अभी मैं आपको क्रिएट करके दूंगा। जो पीछे स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन का था फॉर्म वो आप खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है। कोड ऑलरेडी है, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें किस तरह हमने जो है चीज़ों को लेके चल। ये देखें, अब ये फॉर्म है। मैं पहले तो आपको इसकी ना एक आउटपुट तरफ से शो कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी आउटपुट किस तरह की। तो ये हमारे पास आउटपुट है। थोड़ा सा लग रहा है इधर उधर, लेकिन ये CSS अप्लाई नहीं हुई, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज इसकी CSS भी हम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट सही आ जाएगी। ठीक है। खैर ये तो स्टार्टिंग आपको सब क्लियर है। बॉडी के बाद फॉर्म आपने बनाना है, तो आपके पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है फॉर्म। ठीक है। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू हैश मैथड इज इक्वल टू पोस्ट की बिल्ट इन होता है। आप जब फॉर्म लिखेंगे ना, आप सिंपल यहाँ फॉर्म भी लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते। ठीक है। अगर मैं इसको रन किया, देखो वो अगेन रन तो हो गया, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। तो उस चीज़ में भी आपने पढ़े, आपने सबसे पहले एक फॉर्म का टैग लगाना है। उसके बाद आपकी हेडिंग आ जाएगी डॉक्टर्स विजिट, देन पेशेंट्स इंफॉर्मेशन। ये आपको हेडिंग नज़र आ रही होंगी आउटपुट में। ये सबसे पहली डॉक्टर विजिट फॉर्म है, देन पेशेंट्स इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद लेबल क्या होता है। लेबल कहते हैं इस चीज़ को कि आपने यूज़र को क्या शो कराना है। लेबल आपका यानी यहाँ पे नेम, अगला लेबल है आपका जेंडर, उससे अगला लेबल है आपका फ़ोन नंबर, एक और लेबल है ईमेल एड्रेस। तो ये लेबल है। और ये जो आगे बॉक्स है ना, इनको हम कहते हैं इनपुट टेक्स्ट फील्ड। तो जहाँ-जहाँ हम लेबल लगाएँगे इसके बाद आप इनपुट टाइप, क्या आपने जो इनपुट यूज़र से लेनी है वो टेक्स्ट होगी। आईडी किस लिए देते हैं वो आपको बताया था, आइडेंटिटी के लिए। लेट्स से कि मैंने इस इनपुट पे आईडी जिसका नेम रखी हुई है CSS अप्लाई करनी है, तो मैं उसको हैश नेम के नाम से जब पुकारूंगा या उसको कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि सिर्फ इस पार्ट पर को इस लाइन नंबर 17 और 16 के ऊपर CSS अप्लाई करनी है। ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका लेबल 1 था, देन लेबल जेंडर था। अब देखो जेंडर में जब आप
एक चीज़ ये रन कर रहे हो तो जेंडर में वो आपको लिखने को नहीं कह रहा है, वो कह रहा है आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने मेल सेलेक्ट किया, मैं फीमेल करूँगा तो मेल हट जाएगा। यानी आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, एट अ टाइम दोनों नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, ना इसमें। तो इसमें जो आपकी इनपुट फ़ील्ड होगी वो होगी रेडियो, टाइप कौन-सी होगी रेडियो। रेडियो कहते हैं कि एट अ टाइम आप एक ही बटन को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिव कहते हैं डिवीजन कि उन्होंने एक लाइन जो है एक डिवीजन बना दी इसकी। इसमें आप मिशन ना जाएँ, आप डायरेक्ट लिखेंगे ना लेबल देन इनपुट टाइम नेम जेंडर उसकी वैल्यू मेल, फिर इनपुट टाइप रेडियो जेंडर देन वैल्यू फीमेल, दोनों वैल्यूज़ आपने दे दी। इनपुट के बाद दोनों वैल्यूज़ दे दी और देखो यहाँ पे एक चीज़ देखिए रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या होता है कि समटाइम जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर स्टार बना होता है। उसका मतलब है ये रिक्वायर्ड ही हैं। इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। तो ये मेल और फीमेल अगर आप इनमें से एक सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको फॉर्म सबमिट नहीं करने देगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने स्किप कर दी वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहते हैं कि आपको फॉर्मेट बताना है किसी चीज़ का। आप देखो जब मैं इस चीज़ को रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे है एंटर योर फुल नेम, यानी कि यूज़र को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ आपने फुल नाम लिखना है। अब नेम है, यूज़र सिर्फ फर्स्ट लेटर भी लिख सकता है, ये चलो फर्स्ट लेटर नहीं फर्स्ट नेम लिख देते हैं, लास्ट नेम भूल जाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ अब जब मैं इस पे ऊपर कुछ लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो हट गया है, तो वो प्लेस होल्डर काम कर रहा है, ठीक है? अब मैं प्लेस होल्डर यहाँ से हटा देता हूँ। ये प्लेस होल्डर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब देखते हैं आउटपुट में क्या चीज़ दिखी। तो देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। तो ये प्लेस होल्डर का काम है एक इंस्ट्रक्शन देना है यूज़र को ताकि उसको फॉर्मेट पता चल जाए किस तरह लिखना है। खैर मूव अब करते हैं ईमेल के ऊपर, तो उसपे भी लेबल फॉर ईमेल। यहाँ लेबल फॉर नेम था, ये आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। फिर ईमेल एड्रेस, फिर लेबल मैं ईमेल समझा रहा था आपको। तो सेम चीज़ है, बस आपकी इनपुट टाइप चेंज हो जाती है। ये जो इनपुट टाइप है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपने अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आपकी इनपुट टाइप फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है तो उसकी इनपुट टाइप होगी टेक्स्ट, ठीक है? इस तरह अगर आपको ईमेल लिखना है तो उसकी इनपुट टाइप ईमेल। इस तरह अगर आप कोई फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं तो उसकी इनपुट टाइप होती है टेल या नंबर। तो जो आप यूज़र से पूछना चाह रहे हैं ना, तो इनपुट टाइप को उसी के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि कंपाइलर जो है इनपुट टाइप को ऑलरेडी जानता है। अब अगर एक ईमेल है उसके अंदर आप फ़ोन नंबर लिख रहे होंगे तो आपको एरर दे देगा। अभी हम रन करके चेक करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है ये एचटीएमएल हैंडल कर रही है इन चीज़ों को। हर ईमेल है सेम, आगे इनपुट टाइप ईमेल आईडी, आईडी देनी है दे दें। आईडी होती है आइडेंटिटी के लिए कि अगर आप सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब अगर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी में समझा इधर आईडी नेम है ना, मैं इधर आईडी लिख दूँगा ना नेम, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, रन करेगा। लेकिन अगर मैं नेम के जब सीएसएस अप्लाई करूँगा तो वो इस नेम को भी, यानी कि इस इनपुट टाइप जो ईमेल की थी उस पर भी सीएसएस अप्लाई कर दें। इस वज़ह से हम एक आईडी देते हैं ताकि उसकी एक अपनी पहचान बन जाए। ताकि वही प्लेस होल्डर है, रिक्वायर्ड है। देन लेबल फॉर इनपुट अभी बताया था, इनपुट टाइप इसकी क्या होगी टेल, आगे उसी तरह चीज़ें, ठीक है? अब नेक्स्ट है हेडिंग अपॉइंटमेंट डिटेल्स। ये अब रन करेंगे तो ये हमारी एच2 आ रही है अपॉइंटमेंट डिटेल। इसमें एक हमारे पास डेट का फॉर्मेट है, एक हमारे पास ड्रॉप डाउन है और एक हमारे पास मैसेज फील्ड है या टेक्स्ट फील्ड है जिसको टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। ये 3 चीज़ें हमने बनानी है। इन 3 चीज़ों से पहले आई होप सो कि आप लोग को ये चीज़ याद हो कि ये कैसे क्रिएट होती है। ये सिंपल है, आपने लेबल से क्रिएट कर देना है। आगे उनकी इनपुट टाइप आपने अकॉर्डिंग टू डेट देनी है। इसकी इनपुट टाइप होगी ड्रॉप डाउन, इसकी इनपुट टाइप होगी टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट फील्ड। देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहली थी लेबल फॉर अपॉइंटमेंट डेट। अब इनपुट टाइप इसकी क्या रखी डेट। तो जब भी आप डेट रखोगे ना तो वो आपको इस तरह का एक फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड सेट करके देगा कि डेट जो है आपने इसी फॉर्मेट में रखनी है। ये यूज़र समटाइम अगर आप यूज़र को इधर दे दोगे हो सकता है वो 2026 की जगह सिर्फ 2020 सिर्फ 26 लिख दे। पूरा 2026 ना लिखे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब मंथ है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 7 यानी जुलाई, तो वो जुलाई का स्पेलिंग लिखते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम उसको एक फॉर्मेट ही दे देंगे, भैया आपने सिर्फ इसमें से सेलेक्ट करनी है। आगे हमारे पास जो मेन ये चीज़ है ये होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या काम करता है कि आप जब इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा जिनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन का काम। अगर आप कोई सिलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये फर्स्ट वाला शो करेगा व्हिच इज़ सेलेक्ट अ टाइम, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अंदर उन्होंने क्या रखा है सेलेक्ट अ टाइम। अगर मैं ये हटा देता हूँ ना तो
वो मुझे अब फर्स्ट क्या शो करेगा 10 AM। अब यूज़र ने 10 AM नहीं भी किया होगा तो 10 AM लिखा आएगा। इस वजह से हम जो फर्स्ट है उसको ब्लैंक रखते हैं। ब्लैंक भी रख सकते हैं और आप कोई जो है वो टेक्स्ट भी रख सकते हैं उधर, ठीक है? यहाँ टेक्स्ट हमने रखा है। बाकी ऑप्शन वैल्यू का मतलब कितने ऑप्शन देने हैं। अगर आप 20 और देना चाहते हैं तो बस आपने एक ऑप्शन का टैग लगाना है, ठीक है? आपने वैल्यू दे देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होता नहीं है वैसे रात के 2 AM लेकिन मैं भी लिख देना और यहाँ आपकी जो वैल्यू शो होगी वो वैल्यू क्या है जी? यूज़र। तो ये आपका एक और ऑप्शन आ गया होगा वहाँ पर 2 AM का लास्ट को। तो बस जितने आप बढ़ाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर उसके बाद लेबल फॉर रीज़न के रीज़न क्या देना है? टेक्स्ट एरिया, क्योंकि आप एक एरिया दे रहे हैं ना कि जहाँ यूज़र लिख सके कि उस किस वजह से जो है वो अपॉइंटमेंट ले रहा है। कफिंग है, स्नीजिंग है, जो भी वो यहाँ पे अपनी बताएगा और एंड पे क्या लगा हुआ है? ये बटन। बटन का क्या काम है कि उस फॉर्म को सबमिट कर देगा। तो बटन टाइप इज़ इक्वल्स टू सबमिट। अब मैं इसको फिल करता हूँ किसी एक फॉर्म को, ये एक्स्ट्रा जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक दफ़ा फिर रन करता हूँ और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ टेक्स्ट यहाँ क्या चीज़ नहीं है, ये क्या चीज़ थी u@, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। अब नहीं है तो खैर है, ठीक है? इसमें से एक जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल रखेंगे हम। अब मैं नहीं लगाता ताकि आपको शो हो को किस तरह रिक्वायर्ड का जो कीवर्ड है वो काम करता है। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम 6, सेलेक्ट हर टाइम, ये रीज़न लिख लेते हैं, ठीक है? अब देखो मैं जब सबमिट पे करूँ तो वो उसने मुझे एक इशू क्रिएट करके दे दिया, एरर दे दिया कि आपने क्योंकि कंपाइलर समझ जाता है कि जब आपकी इनपुट टाइप जो है वो की या ईमेल की है तो आपको एक सिंबल देगा। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं फिल कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो स्टॉप हो गई थी तो ईमेल का समझा रहा था कि किस तरह वो ईमेल के एरर को, और जो लास्ट एरर आ रहा था वो ये था कि मैंने तो डाल दिया था, लेकिन जब gmail.com की जगह मैंने कोमा कॉम लिख दिया था। देखें अभी भी कोमा लिखा है। うん。 अब वो मुझे अगेन एरर देगा क्योंकि कंपाइलर समझ जाता है कि कभी भी ईमेल में कोमा नहीं आता, हमेशा डॉट आता है। अब मैं जब इसको सबमिट करूँगा तो वो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ मैं वो नेक्स्ट पेज पे इसलिए नहीं लेके किया क्योंकि हमने सिर्फ एक पेज की ही वेबसाइट बनाई है। अगर हम कोई फंक्शनैलिटी यानी जावास्क्रिप्ट लिख देते ना यहाँ पे कि जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करे तो अगले पेज पे ले जाए, जैसे शॉपिंग पे होता है जब आप एक चीज़ का फॉर्म फिल कर लेते, जब ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करते हो आगे लिखा होता है थैंक्स फॉर शॉपिंग हियर या योर फॉर्म हैज़ सक्सेसफुली बीन सबमिटेड। तो वो चीज़ ये क्यों नहीं हैंडल कर रहा है? क्योंकि हमने आगे बनाया ही नहीं है। सो ये था आपका फॉर्म को बनाने का तरीका। अब आपका जो टास्क होगा ना, जो आपकी होमवर्क है, वो मैं आपको मैसेज पे भी बता दूँगा कि जो पेज नंबर 78 है, उसके ऊपर एक फॉर्म बना हुआ है स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट नेम है, ग्रेड है, आगे ड्रॉप डाउन है कि ग्रेड सेलेक्ट करें, देन जेंडर मेल और फीमेल और स्पोर्ट पार्टिसिपेटेड के 4 स्पोर्ट्स हैं। अब ये चीज़ है चेक बॉक्स कि यूज़र जो है इसमें मल्टीपल चीज़ों को भी सेलेक्ट कर सकता है। अब एक जिस तरह आप स्टूडेंट हो, आपका कोई एक्टिविटी डे होता है तो आप क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करते हो, आप हो सकता है बास्केटबॉल में भी कर लो। तो इसके लिए हम चेक बॉक्स लगाते हैं। सेम मेथड है, बस इनपुट टाइप इज़ इक्वल्स टू चेक बॉक्स हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही हैं और जिस तरह ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ दी थी इधर आपने वैल्यूज़ देनी, ठीक है? आई होप सो कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई हो। अगर नहीं आएगी, कोई क्वेरी हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ डीएम कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ रेलेवेंट हो फ़ोन से, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।